हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सर हमारी डिस्कशन जो हम लोग होमवर्क क्वेश्चंस की कर रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जो यूट्यूब पे हमारा कोर्स कवर्ड है पूरा के पूरा। उसके जो होमवर्क क्वेश्चंस थे वो हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे? कैपिटल बजटिंग सर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक ही बात है। तो हम लोगों ने ये लेक्चर क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था, दैट इज लेक्चर नंबर 34 का था, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट मैंने करवा दिया था लेक्चर में और दूसरा पार्ट मैंने होमवर्क के लिए दिया था, और ये दिया था मैंने लेक्चर नंबर 35 में। ऑल्दो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्वेरीज नहीं आई मेरे पास, एक दो क्वेरीज थी, तो हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि सबकी क्वेरीज क्लियर हो जानी चाहिए, किसी के मन में सर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो जो पहला केस था हमारा वो तो हम लोगों ने कर लिया था, और ये सेकंड केस हमें डिस्कस करना है। चलो जी, डीपीबी तुलसियान लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: परचेज प्राइस ऑफ द मशीन 1,90,000, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 10,000, यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज 5 years, सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ nil, tax rate 30%, cost of capital is 10%, calculate discounted payback period। ठीक है जी, इफ द कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स 1 लाख, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। दूसरा पार्ट क्या है? इफ द कैश फ्लोज बिफोर टैक्स आर 1 लाख रुपीज। अब अगर आप लोगों को कैश फ्लोज बिफोर टैक्स दिए हैं तो इसका मतलब है आप लोगों को डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। पहले डेप्रीसिएशन को कम करेंगे, फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर एड बैक करेंगे, तब CFAT निकलेगा। ठीक है, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तब जाकर हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी। होगा ऐसे ही, कुछ कुछ ऐसे ही होगा। मैंने लेक्चर में भी बताया था, इतना हिंट तो दे दिया था आप लोगों को। ठीक है, और आंसर भी मैंने बता दिया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा सर आंसर नहीं निकला, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलो, तो हमारे पास अब जो सोल्यूशन है वो कौन से लेक्चर का है सर? लेक्चर नंबर 35 का। तो 5 साल है हमारे पास, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। चलो, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कैश फ्लोज बिफोर टैक्स, हमें दे रखा है कैश फ्लोज बिफोर टैक्स 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। ठीक है जी, हर साल में हमारा 1 लाख का कैश फ्लो है, तो ये हमारा बी पार्ट है सर उसका। ठीक, चलो क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे? अगर हमें बिफोर टैक्स दे रखा है, अब टैक्सेशन के लिए हमें डेप्रीसिएशन माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि डेप्रीसिएशन का क्या रोल है सर? टैक्स को बचाना। माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कितनी आएगी हमारे पास? कितना है सर डेप्रीसिएशन? कैसे आएगी हमारे पास? परचेज प्राइस दे रखी है प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ये क्या बनेगा? ये मेरा टोटल आउटफ्लो बनेगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस किसका पार्ट बनते हैं? परचेज प्राइस का पार्ट बनते हैं सर। ठीक है, तो 2 लाख हो गया। सैल्वेज वैल्यू कुछ है सर? nil है, डिवाइडेड बाय 5, तो 40,000 की स्ट्रेट लाइन मेथड पे हम लोग इसकी डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। तो लेस डेप्रीसिएशन 40,000, 40,000, so it will be 40,000 in each of the 5 years। क्लियर है? तो डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आया? मेरे पास आया अर्निंग्स, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। कितनी? 60,000, 60,000, 60,000, 60,000 एंड 60,000। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? अब इसमें से टैक्स कम करेंगे, माइनस टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, तो ये मेरे पास आएगा 18,000, 18,000। हर साल में 18,000 का हम लोग टैक्स माइनस करेंगे, तो टैक्स माइनस करने के बाद मेरे पास क्या आएगा? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स।
42,000 हर साल की सेम रहेगा सर। सर अगर कैश फ्लो सेम है तो हम लोग ये क्यों करते हैं फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो पीरियड में हम लोग जब सेम फिगर्स चलनी है तो फिर अलग अलग हर साल का क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो हैं वो डिफर करेंगे। चलो अब इसमें क्या करेंगे सर, अब आफ्टर टैक्स निकाल लिया, अब इसमें हम लोग डेप्रीसिएशन को करेंगे ऐड। डेप्रीसिएशन को ऐड किया तो मेरे पास आया 40,000 40,000 40,000 40,000 एंड 40,000। ठीक है जी। अब ये मेरे पास क्या आया सर, ये मेरे पास आया अब CFAT 82,000 का CFAT आ गया मेरे पास हर साल का। कोई डाउट यहां तक क्लियर है? सर क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन कई बार थोड़ा सा डाउट आ जाता है। कोई बात नहीं, सभी डाउट्स निकल जाएंगे। अब इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% कितना है सर? 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 एंड 0.621। ठीक है, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT क्या आई? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT क्या आया सर? ये फिगर आएगी हमारे पास 74,538, 74,538। सेकंड आएगी हमारे पास 67,732, 61,582, 61,582, then 56,006 rupees, then 50,922। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा हमारा सर? अगला स्टेप होगा हमारा क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू CFAT कि ये जो हमने प्रेजेंट वैल्यूज निकाली हैं इनका हम लोगों ने क्या करना है? अब क्यूमुलेटिव लेना है। तो ये तो सर यही रहेगा 74,538। दूसरा क्या होएगा? 1,42,270। थर्ड हमारे पास क्या आएगा? 2,03,852। उसके बाद फोर्थ हमारे पास क्या आएगा? 259,59,858। ठीक है, और उसके बाद लास्ट हमारे पास आएगा सर 3,10,780। चलो ठीक हो गया यहां तक? एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना साथ साथ। अब सर ये बताओ कि मेरे पास टोटल कैश आउटफ्लो कितना है? टोटल कैश आउटफ्लो जो मुझे रिकवर करना है अपनी इनकम में से वो कितना है? 1,90,000 तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी है प्लस 10,000 उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं। मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था कि जितने भी खर्चे मशीन को ऑर्डर प्लेस करने से लेकर मशीन के आने तक, मशीन के वर्किंग में आने तक के जितने खर्चे हैं वो हम लोग क्या करते हैं? वो हम लोग कैपिटलाइज करते हैं, दैट इज वी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो ये 2 लाख का जो मेरा इनिशियल आउटफ्लो था। अब ये 2 लाख रुपए मुझे इन पैसों में से जो मेरी इनकम है, जो मेरी अर्निंग्स है, मुझे उसमें से रिकवर करनी है। तो ये बताओ कि ये 2 लाख मेरा कहां पर रिकवर होगा सर? सर ये 2 लाख मेरा कहीं ना कहीं यहां पर जाकर रिकवर होगा। ठीक है, सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में रिकवरी होगी हमारी। सेकेंड ईयर तक कितना रिकवर किया? 1,42,270 हम लोगों ने सेकेंड ईयर तक रिकवर कर लिया था। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे अब इसका? अगर हमें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना हो, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 2 ईयर्स। 2 ईयर्स तक तो रिकवरी हो गई, प्लस टोटल कितना आउटफ्लो था? 2 लाख। 2 लाख में से 2 ईयर्स तक हमने कितना रिकवर कर लिया? 1,42,270। और रिमेनिंग हमें रिकवर किस में से करना है? जो तीसरे साल की इनकम है उसमें से रिकवर करेंगे, दैट इज दिस वन। CFAT मत ले लेना सर,
क्योंकि CF80 ये जो 2,03,000 है, इसमें तो पिछली इनकम्स भी साथ में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें जानना है कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर की इनकम में से कितना पैसा रिकवर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आएगा डिवाइडेड बाय 61,582. सो दिस आंसर विल कम आउट टू बी 2.937 years. क्लियर है? आई होप कोई मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। गलती हम लोग कहां पे करते हैं सर, हम लोग इसकी बजाय हम लोग CF80 ले लेते हैं। सर CF80 क्यों लेंगे, CF80 में तो हमारी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की इनकम भी जुड़ी हुई है, जबकि हमें यह चाहिए कि जो रिमेनिंग पैसा था वो हमने तीसरे साल की इनकम में से कितना रिकवर किया। तीसरे साल की इनकम कौन सी है, जो 61,582 है। क्लियर? पेबैक पीरियड में भी हम लोग यही गलती कर रहे थे जब मशीन वाई का लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था। ठीक है ना? तो सर ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 35 का क्वेश्चन, बी पार्ट। ए पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया था, अब बी पार्ट हम लोगों ने इस लेक्चर में कंप्लीट किया, राइट? सो विल कंटिन्यू विद दिस सीरीज इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।